आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके टॉप पे हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी, और दोस्तों साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का एक बहुत बड़ा टारगेट डाउन साइड में हिट हुआ। और दोस्तों जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ब्रेकडाउन हुई, तब आप लोगों को एक रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और बोला था कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग अवॉइड कर लेना अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन दे सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों हमारी एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक ने ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन दिया और हमारे टारगेट के तरफ अल्टीमेटली स्टॉक ने दोनों टारगेट थे यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रिगर हुए। और दोस्तों जनरली आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों जो टारगेट्स होते हैं दोस्तों वहाँ पर स्टॉक फर्दर ब्रेकडाउन करके और भी नई डाउन साइड स्टार्ट करता है, या फिर दोस्तों वहाँ से एक सपोर्ट लेकर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है। तो दोस्तों आज के केस में, ये स्टॉक के केस में अगर आप देखो तो जो टारगेट के पास से दोस्तों यहाँ से हमें एक रिवर्सल सिग्नल मिला है, और जिसके तहत ये स्टॉक अभी जो हमारी एनालिसिस है ये स्टॉक के अंदर वो बाई साइड की तरफ है। और दोस्तों ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो दोस्तों ये स्टॉक भी दोस्तों दिसंबर 2024 से कंटिन्यूसली करेक्शन के अंदर है, और यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत दोस्तों करंट लेवल से ये स्टॉक अपसाइड में 8 से 10% अपसाइड मूव दे सकता है। और ये जो अपसाइड मूव मिला है दोस्तों, जो रिवर्सल सिग्नल मिला है वो एग्जैक्टली दोस्तों टारगेट के पास से रिवर्सल मिला है, जिसकी दोस्तों वैलिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि दोस्तों जनरली कोई भी स्टॉक विदाउट सपोर्ट से पहले ही अगर वो रिवर्स ले रहा है तो समझ जाने का वहाँ से वो एक फेक बाउंस हो सकता है, और वो न्यूज़ के थ्रू होता है, या फिर दोस्तों कोई जियोपॉलिटिकल के इशू के वजह से स्टॉक को या कंपनी को कोई बेनिफिट मिलता है और वहाँ से बाउंस आता है, और फिर अल्टीमेटली दोस्तों वो मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के पास से ही वो रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट था वहाँ से रिवर्सल आया है, जिसकी दोस्तों इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स ये जो डाउन साइड मूव आप देख रहे हो ये स्टॉक के अंदर, ये जो बड़े बड़े मूव दोस्तों, ये जो डाउन साइड में मूव आए, ये बड़ी बड़ी कैंडल के दोस्तों, ये कैंडल बनने से पहले वेल इन एडवांस हमने एनालिसिस बनाकर चैनल पर पोस्ट कर दिया था, और ये छाती ठोक के बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ है। और वो प्रूफ दोस्तों यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पुराना एनालिसिस का वीडियो का लिंक पड़ा है, जाकर आप ओपन करके देख सकते हो। और दोस्तों चलते हैं तुरंत चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो ब्यूटीफुल पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी। ये दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी और आप लोगों को बताया था कि, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि बाउंस आएगा। वो बाउंस भी दोस्तों ये नेकलाइन के जो ये जो स्लोपिंग एंगल पे जो इसकी नेकलाइन थी उसके पास बाउंस आएगा, और बाउंस वहीं फिजल आउट हुआ। और अल्टीमेटली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो ब्यूटीफुल पैटर्न जो हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ से दोस्तों जैसे ही नेकलाइन क्रैक हुई आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दे दिया था, और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों टारगेट सक्सेसफुली ट्रिगर हुए हैं। और दोस्तों फिलहाल अभी ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं और फोकस करते हैं वो पॉजिटिव पैटर्न के ऊपर, जिसके तहत ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बाउंस बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन रेंज के अंदर आ रही थी डाउन साइड की तरफ, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो
लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अप साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अप साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों यहाँ से हमें क्लियरली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है और यहाँ से दोस्तों जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 460 का टारगेट है। लेकिन दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में एक रेजिस्टेंस भी है जिसको स्टॉक को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया और स्टॉक के अंदर कोई लोअर पिक्स या लोअर लोज ब्रेक किया, लोअर स्विंग ब्रेक किया डाउन साइड में, तो यहाँ पर डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। और दोस्तों स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प लो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया में दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।